दोस्तों, खरपतवार किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। अब खरपतवार किसी भी प्रकार के हों, जैसे खरपतवार किसान भाइयों कई प्रकार के होते हैं। मोथा घास हो गया जो दूब घास होता है, चौलाई हो गया, गाजर घास हो गया। इस प्रकार के कई खरपतवार होते हैं दोस्तों। चाहे आप सब्जी वर्गीय फसल की खेती कर रहे हों, गन्ने की खेती कर रहे हों, धान की खेती कर रहे हों, कपास की खेती कर रहे हों, किसी भी क्रॉप की फसल आप ले रहे हैं दोस्तों, सभी में ये खरपतवार बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और दोस्तों, कोई ऐसा भी हर्बिसाइड नहीं है जो सभी खरपतवार को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों, अगर आपके खेत में खरपतवार हो गए हैं तो इसके लिए आप लोग को कौन सी दवा यूज करनी चाहिए जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएं, और कौन से खरपतवार नष्ट होंगे दोस्तों ये भी हम बताने वाले हैं। कौन से दवा आपको यूज करना है ये भी बताएंगे। तो इसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें। इससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। किसान भाइयों, आप सभी लोग देखते होंगे कि जहां पर पानी बराबर जाता है, नमी रहती है, वहां पर खरपतवार बहुत ही जल्दी उगते हैं। अब वो चाहे हमारा खेत हो, चाहे हमारे घर के सामने की कोई ज़मीन हो, रास्ते हो, हमारा बागवान हो, कोई भी जगह हो दोस्तों, हर जगह ये समस्या हमको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सी दवा को यूज़ करना चाहिए? तो दोस्तों, जैसे दूब घास हो गया और मोथा घास हो गया, ये हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जो दूब है ये भी नहीं जल्दी ख़त्म होता है और जो मोथा घास है ये भी नहीं ख़त्म होता है। चाहे आप अपने खेत में इसकी निराई गुड़ाई करवा लें या फिर हर्बिसाइड का ला करके प्रयोग कर लें। दोस्तों, अगर आप लेबर लगवा करके इसका अपने खेतों से इसको निकलवाते हैं तो लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, इससे खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि आप लोग को यूज करना चाहिए हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड में बढ़िया हर्बिसाइड क्या है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके खेत में, आपके घर के सामने अगर चौलाई है या फिर दूब घास है, गाजर घास है, मतलब मोथा घास को छोड़ करके अगर कोई भी खरपतवार है, इसके लिए दोस्तों आपको यूज करना है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट दोस्तों, अगर आप अपने इन खरपतवार पे यूज करते हैं तो इनको बिल्कुल जला देता है, एकदम खत्म कर देता है। आप वीडियो पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से सभी खरपतवार जल करके खत्म हो गए हैं। दोस्तों, ग्लाइफोसेट जो दवा होती है ये नॉन सिलेक्टिव सिस्टेमिक हर्बिसाइड होती है। इसके स्प्रे से दोस्तों जो खरपतवार होते हैं ये इनकी पत्तियां जलने लगती हैं और ये जड़ तक काम करते हैं, जड़ को सुखाता है, गलाता है, इनको पूरे तरीके से नष्ट कर देता है। दोस्तों, ग्लाइफोसेट सिस्टेमिक होने के कारण बहुत ही इफेक्टिव होता है और इसका जो रिजल्ट होता है बहुत बढ़िया हमें अपनी फसलों पर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को कुछ सावधानी करनी होगी कि अगर आपकी खड़ी फसल है, बागवान है, फल वाले क्रॉप हैं तो उसमें आपको इसका यूज नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप इसका अपने खेत में प्रयोग किए हों तो इसके लगभग 30 दिन तक अपने खेत में कोई फसल नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो इसका कुछ असर आपके अपने फसलों पर भी देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, जब लगभग 25 से 30 दिन का समय आप अपने खरपतवार को दे देते हैं तभी अच्छे तरीके से वो सूख करके ख़त्म हो जाते हैं। इसका प्रयोग करते समय आप लोग को और एक भी सावधानी करनी है कि आपको इसका प्रयोग अपने फसलों पर तभी, अपने खरपतवार पर तभी प्रयोग करना है जब आपके खेत में नमी हो। अगर दोस्तों नमी नहीं है तो उस समय आप एक दिन पहले अपने खेत में भी पानी लगा सकते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इसका प्रयोग कर रहे हों तो ध्यान दीजिए कि पत्तियों पर इसका स्प्रे करिएगा और देखते ही देखते दोस्तों 5 से 6 दिन के अंदर आपकी जो सारे खरपतवार हैं ये जल करके ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम अपने घर के आसपास रास्ते पर इसका स्प्रे करवा रहे हैं क्योंकि जो बारिश होती है तो सभी खरपतवार निकलने लगते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों आप कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जो ग्लाइफोसेट होता है, हमने जैसा कि आगे आपको बताया था कि ये मोथा घास को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ इसका रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप इसका स्प्रे लगाते हैं दोस्तों
तो इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 100% नहीं मिलेगा, हाफ ही देखने के लिए मिलेगा। ऊपर से तो पौधा सूख जाएगा, लेकिन अंदर तक दोस्तों आप देखते होंगे मोथे में जो गांठें होती हैं ये नहीं खत्म होती हैं। और जब तक ये गांठें नहीं खत्म होंगी दोस्तों, जैसे ही ऊपर की पत्तियां खत्म होंगी, फिर से जड़ से पत्तियां निकल आएंगी, फिर पौधा हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना है कि ग्लाइफोसेट का प्रयोग आपको खड़ी फसल पर नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आप मोथा को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग को सिर्फ एक ही दवा है जो इसको ख़त्म कर पाती है, वो है सेम्प्रा। अगर दोस्तों सेम्प्रा का प्रयोग मोथा घास पर किया जाता है तो इसका 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। दोस्तों मोथा घास की जो गांठें होती हैं इसको चूहे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अगर किसी फसल में अगर मोथा घास हो गया है तो दोस्तों वहाँ पर चूहों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों हमारा फर्ज यही होता है कि हम मोथा घास को ख़त्म पहले कर लें, तभी अपने खेत में किसी फसल को लगाएं। तो इसके लिए आप सेम्प्रा का प्रयोग करिएगा। दोस्तों सेम्प्रा 36 ग्राम में आता है, आप इसे 1 एकड़ में बड़ी ही आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों सेम्प्रा में जो टेक्निकल आता है हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% WG फॉर्म में आता है। दोस्तों ये जो टेक्निकल है, ये जो दवा है, ये सिलेक्टिव सिस्टेमिक हर्मिसाइड होता है। तो दोस्तों इसका स्प्रे पत्ती पर पड़ने के बाद ऊपर से धीरे धीरे सबको सुखाते चला जाता है। दोस्तों ये जो दवा होता है कैसे काम करता है, ये सिस्टेमिक का मतलब क्या है दोस्तों कि जो पौधे में जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है, जो भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये इसको बंद कर देता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को ख़त्म कर देता है, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। और जड़ तक ये काम करता है, इससे मोथे की जो गांठें होती हैं ये भी ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों इसके साथ में आपको एक सावधानी और करनी है। सावधानी ये करनी है कि इस टेक्निकल के साथ में दोस्तों आपको कोई और टेक्निकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे तमाम दोस्त हमारे इसके साथ में यूरिया का प्रयोग करते हैं या 2,4-D का प्रयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में जो पत्तियां होंगी ऊपर से तो जल्दी से सूख जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये जड़ तक काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हमने सेम्प्रा का बताया है या जो हमने ग्लाइफोसेट बताया है, अगर आप इसका प्रयोग अकेले में केवल करते हैं दोस्तों, तो ये ऊपर से धीरे धीरे काम करना फसल में जो खरपतवार होते हैं उन पे चालू करता है और पूरे जड़ तक काम करता है, जड़ तक को सुखाता है। जैसे आप यूरिया इसके साथ में लगा दे रहे हैं या 2,4-D लगा रहे हैं तो पत्तियां सूख जाती हैं, तो ये अपना रिजल्ट जड़ तक नहीं लेके जा पाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों आशा है कि आज की जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपके कहीं भी खरपतवार हैं, हमने जो तरीका बताया है, जो दवा बताया है, अगर इसका आप प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल इनको आप ख़त्म कर पाएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने किसान दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।